Okay, students of class 4, so let us continue our reading of chapter 4. In the last video, you have read about the three types of rocks: igneous rocks, metamorphic rocks और sedimentary rocks. आज हम बहुत जल्दी से एक बार इन तीन रॉक्स का एक कंपैरिजन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखो, igneous रॉक जो है वो हॉट मोल्टेन माग्मा कोल्ड होकर जब हार्ड हो जाता है तब जाके igneous रॉक बनता है. सेडिमेंटरी रॉक कब बनता है? रॉक्स के टूटे हुए टुकड़े रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड इत्यादि के द्वारा जब समुंदर या बड़े बड़े लेक्स के पानी के नीचे वो डिपॉजिट होता है, फिर पानी के दबाव की वजह से वो हार्ड होकर जो पत्थर बनता है उसको कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक. और अर्थ के हीट के वजह से या टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से जो प्रेशर होता है, इसके वजह से पुराना जो इग्नियस या सेडिमेंटरी रॉक्स है उसके कैरेक्टर बदल के जब न्यू टाइप ऑफ रॉक बनता है तो इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. इग्नियस रॉक जो है वो बड़े हार्ड होता है और उनका टूटना बहुत मुश्किल होता है, वो आसानी से टूटते नहीं हैं. लेकिन सेडिमेंटरी रॉक जो है वो तुलना में वो नरम होते हैं और इसीलिए वो आसानी से टूट जाते हैं. अच्छा, बाकी का जो है ये एक बार तुम लोग पढ़ लेना, बाकी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो. ये अगर नहीं भी रटोगे तो ठीक है. एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक दो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, वो मैंने ऑब्जेक्टिव का लिस्ट में मैंने बता दिया. अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं जिसको कहा जाता है रॉक साइकिल. देखो, चट्टान की बनने का जो प्रक्रिया है वो एक सर्कल में चलता है, एक साइकिल में वो चलता है. कैसे, थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आई विल डिस्कस. देखो, सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है? सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बनता है इग्नियस रॉक. कैसे? माग्मा धरती के नीचे, देखो एकदम शुरुआत में ये पूरा धरती ही माग्मा था. फिर वो माग्मा धीरे धीरे धरती ठंडा हुआ, माग्मा जम के अर्थ का क्रस्ट बना. तो एक वक्त ऐसा था जब अर्थ का क्रस्ट का सारा चट्टान जो था वो इग्नियस रॉक ही था. तो इग्नियस रॉक माग्मा से बनता है. जब इग्नियस रॉक, जब माग्मा धरती के नीचे से अर्थ का सरफेस में आ जाता है तब हम उसको लावा बोलते हैं. और ये लावा सॉलिड होकर ठंडा होता है और वो सॉलिड होके हार्ड होके जम के सॉलिड हो जाता है, तो इग्नियस रॉक बनता है. तो इग्नियस रॉक इज अ क्रिस्टलाइज्ड रॉक. अब क्रिस्टलाइज्ड रॉक क्या है ये याद रखना कि इग्नियस रॉक इज अ क्रिस्टलाइज्ड रॉक. अब उतना ज़्यादा अब इस क्लास में ज़रूरत नहीं है, जब हायर क्लास में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे. अब देखो, सारे जो चट्टान हैं वो बनने के बाद धूप के वजह से, बरसात की वजह से, रिवर्स, रनिंग वाटर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से चट्टान धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है लेकिन सालों सालों में धीरे धीरे चट्टान टूटने लगते हैं. टूटते 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 चट्टान छोटे से छोटा, छोटा से छोटा टुकड़े में बदल जाता है. और वो टुकड़े जो है वो पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, ग्लेशियर के ज़रिए वो चट्टान के टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं और समुंदर या लेक के पानी के नीचे वो टूटे हुए टुकड़े बालू, कंकर, मिट्टी बनकर लेक या समुंदर के नीचे वो जम जाता है. फिर समुंदर या झील के पानी के दबाव के कारण से हजारों लाखों साल में वो जो जमा हुआ कंकर, बालू, मिट्टी है वो बड़ा हार्ड हो जाता है, जम जाता है, जम के हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर वो सेडिमेंटरी रॉक बन जाता है. तो ये सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक, जब इनको कोई ज्वालामुखी फटने के वक्त जब माग्मा निकलता है, उस माग्मा का हीट के वजह से या प्लेट मूवमेंट की वजह से जब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है, वो दबाव की वजह से जो पहले का इग्नियस रॉक या सेडिमेंटरी रॉक पहले बन चुका था वो दोबारा उसका कैरेक्टर में बदल होकर वो एक नई तरीके का रॉक बनता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है. अब देखो, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट के वजह से, कभी माग्मा जब नीचे जो माग्मा है उसकी असर के वजह से
ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे मैंटल है, मतलब क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर है मैंटल, जिसमें माग्मा होती है, वो माग्मा जब धीरे धीरे ऊपर आके मैंटल पे आता है तो वो बड़ा पिघला हुआ चट्टान की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो पहले का बना सेडिमेंटरी रॉक है या इग्नियस रॉक है, वो दोबारा वो पिघल जाता है और दोबारा पिघल के वो दोबारा फिर जमता है, तो फिर दोबारा इग्नियस रॉक बनते रहता है। तो ये जो चट्टानों का बदलना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स का या पहले का बना सेडिमेंटरी रॉक या पहले का बना इग्नियस रॉक का दोबारा पिघल जाना, फिर दोबारा जम के इग्नियस रॉक बनना, ये जो पत्थर बनने का प्रक्रिया है ये साइक्लिक वे में चलता रहता है। अभी देखो इस चैप्टर में आगे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वेदरिंग एंड इरोजन। सो लेट अस सी व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज, देखो थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि एक बात थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ये तुम्हारे बुक में डिटेल में डिस्कस, हाँ ये डिटेल में बाद में डिस्कस किया गया है, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो सूरज की धूप और टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने की वजह से, मतलब दिन के कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है कभी कम होता है, बरसात की वजह से, बहता हुआ पानी की वजह से, बर्फ़ की वजह से, लाखों लाखों सालों में चट्टान धीरे धीरे टूटने लगता है। चट्टान की जो टूटने का प्रोसीड्योर है, द प्रोसेस बाय विच रॉक्स डिकम्पोज, रॉक्स ब्रेक डाउन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। देखो आज अगर मान लो सपोज ये एक सपोज ये एक चट्टान है, ठीक है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने की वजह से दिन में कभी हाई टेम्परेचर कभी लो टेम्परेचर, लगातार ऐसा हर दिन चलता रहता है। भारी बारिश के कारण, बहता हुआ पानी के वजह से, हवा की वजह से ये चट्टान धीरे धीरे क्या होगा, इसमें दरार पड़ जाएगा और धीरे धीरे ये चट्टान टूटने लगेगा। तो जब ये चट्टान टूटेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे चट्टान नीचा हो जाएगा, है कि नहीं, और इसके टूटे हुए टुकड़े नीचे ही यहाँ पर पड़े रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है तो इसको बोलता है इन सीटू। इन सीटू मतलब ये चट्टान टूट के इसके जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो वहीं पड़े रहेंगे जहाँ पर ये ओरिजिनल चट्टान था। ये प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। तो वेदरिंग मतलब है ओनली चट्टानों का टूटना। वेदरिंग मीन्स ओनली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, और ये रॉक्स टूटने के बाद उनके टुकड़े कहाँ पड़े रहेंगे, उनके टुकड़े वहीं पड़े रहेंगे जहां पर ओरिजिनल रॉक था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं इरोजन। देखो इरोजन का मतलब क्या है? इरोजन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। देखो जब ये जो चट्टान के टूटे हुए टुकड़े ये बहता हुआ पानी की वजह से, तेज बहता हुआ हवा की वजह से, ग्लेशियर मतलब बहता हुआ बर्फ की वजह से या समुंदर की लहरों की वजह से, ये जो चट्टान के टूटे हुए टुकड़े हैं, वो चट्टान जहाँ पर टूट के वो टुकड़े गिरे हैं, वो टुकड़े जब एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता है, इस शिफ्ट होने का प्रोसेस को मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये ट्रांसपोर्ट होने की जो प्रोसेस है, मतलब चट्टानों की टूटना प्लस ट्रांसपोर्ट होना, उसको इरोजन कहते हैं। तो इरोजन एक डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन वेदरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है। वेदरिंग मतलब क्या? चट्टानों का टूट के टूटे हुए टुकड़ों का वहीं पड़े रहना। और इरोजन मतलब क्या है? चट्टान टूटना और उसके टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनका जहां पर ओरिजिनल चट्टान था वहां से हटके दूसरे जगह चले जाना। तो मतलब ब्रेकिंग डाउन प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों मिलके कहा जाता है इरोजन। और वेदरिंग इज ओनली द ब्रेकिंग डाउन, वेदरिंग इज ओनली द ब्रेकिंग डाउन। तो अब देखो ये वेदरिंग और इरोजन, ये दोनों के वजह से धरती का जो शेप है वो बदलते रहता है। इट बिगिंस टू चेंज, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, हाउ डज इट बिगिन टू चेंज? ये बड़ा आसान है।
मान लो यहाँ पे ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये नीचा है। अब यहाँ पे जब चट्टान टूटने लगेगा तो टूटते टूटते और फिर ये टूटे हुए टुकड़े पानी के वजह से, हवा की वजह से यहाँ से इसका इरोजन होगा, मतलब यहाँ से ये हट जाएगा, हट के नीचे आ जाएगा। तो ये टुकड़े क्या होगा, अब नीचे जमने लगेगा। तो धीरे धीरे देखो दो चीज़ हो रहा है, एक टूटने के वजह से ये चीज़ नीचा हो रहा है और जमने के वजह से ये चीज़ ऊपर हो रहा है। तो ये दोनों जगह का जो फॉर्म है, आकार है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो टूट के जब धरती नीचे होता है इसको कहा जाता है डिग्रेडेशन। चट्टान टूटने के वजह से धरती का लेवल जब धीरे धीरे नीचे आने लगता है, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। और ये टूटे हुए चट्टान जमने के वजह से धरती जब धीरे धीरे धरती का लेवल ऊंचा होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर क्या कहते हैं, ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर, तो धरती टूट के नीचे होना, इस धरती का लेवल सरफेस नीचे होना, इसको कहते हैं डिग्रेडेशन। नीचे वाली हिस्से में मलबा वगैरह, टूटे हुए टुकड़े, पत्थर के जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो जमने के वजह से जब धरती का लेवल ऊंचा हो जाता है उसको कहते हैं एग्रेडेशन। और ये नीचा होना और ऊंचा होना, ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेडेशन। तो देखो ये डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन ये साथ में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि लाखों साल तक से डिग्रेडेशन होता है फिर लाखों साल तक फिर एग्रेडेशन हो रहा है, नहीं, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते जाता है। एक तरफ धरती का चट्टान वगैरह टूटता है और दूसरी तरफ वो चट्टान जम के धरती ऊंचा होते रहता है। तो देखो डिग्रेडेशन, जैसे मैंने बोला, ये और मैं नहीं जा रहा हूँ, डिग्रेडेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन होता क्यों है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। वेदरिंग की वजह से चट्टान टूटता है और इरोजन की वजह से चट्टान एक जगह से दूसरा जगह हट जाता है, तो धरती का एक ऊंचा जगह धीरे धीरे नीचा हो जाता है। एग्रेडेशन क्या होता है, एग्रेडेशन देखो, जो चट्टान टूटता है नदी के जरिए, मतलब बहता हुआ पानी के जरिए, ठीक है, हवा के जरिए, ये टूटे हुए चट्टान के टूटे हुए टुकड़े जब एक जगह से दूसरा जगह जाके जमता है, धरती के ऊपर जो लो लैंड है उस लो लैंड के ऊपर जब ये चट्टान के टूटे हुए टुकड़े जमने लगता है तो धीरे धीरे वो लो लैंड फिलअप होके उसका लेवल ऊंचा होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेडेशन। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आफ्टर डिस्कसिंग दिस एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से वेदरिंग होता है। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है विच कॉजेज वेदरिंग, एंड वेदरिंग मीन्स व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वो फैक्टर्स जिसके वजह से वेदरिंग होता है। देखो, वेदरिंग सबसे बड़ा फैक्टर जिसके वजह से वेदरिंग होता है वो है क्लाइमेट। मतलब कोई जगह पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, टेम्परेचर का मतलब दिन में जब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा धूप है, कितना ज़्यादा ठंडा कोई इलाका है। तो टेम्परेचर सबसे पहला फैक्टर है जिसके वजह से चट्टान टूटता है। दूसरा देखो, बारिश कितना होता है उस जगह पे, हाउ मच रेनफॉल टेक्स प्लेस देयर, कितना देर तक देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बर्फ और बारिश का गिरना। तो कितना बारिश गिरता है, कितना बर्फ गिरता है, साल में कितने दिन तक ये बारिश और बर्फ गिरता रहता है, ठीक है, कितना धूप मिलता है, कितना सनशाइन मिलता है, ये सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी जगह का चट्टान जो है वो कितना जल्दी वो टूटेगा। देखो, नॉर्मली जो जगह वार्म है, नॉर्मली जिस जगहों पे तापमान टेम्परेचर काफ़ी हाई है और जो जगह ह्यूमिड है, मतलब तापमान के साथ साथ बरसात भी जो जगह पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और या जो जगह काफ़ी गर्म है और सूखे जगह है, मतलब गर्म जगह जहाँ पर काफ़ी बारिश होता है या गर्म जगह जो सूखा है, ऐसी जगहों में वेदरिंग ज़्यादा होता है, ऐसी जगह में चट्टान ज़्यादा जल्दी टूटते हैं। अब देखो, कोई भी चट्टान कितना जल्दी टूटेगा वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो चट्टान कैसा चट्टान है।
जहां पर इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बड़ा हार्ड रॉक्स होते हैं, तो जहां पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है वहां पर चट्टान धीरे टूटता है, कम टूटता है। जहां पर सेडिमेंटरी रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक एक सॉफ्ट रॉक है, वहां पर चट्टान ज्यादा जल्दी टूटता है। उसके अलावा देखो कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में लाइम ज्यादा होता है। रॉक सॉल्ट, इसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, और ये लाइम और सॉल्ट जो है ये क्या करता है, ये सॉल्यूबल है, मतलब ये पानी में घुल जाता है। तो जो चट्टानों में इस तरह का मिनरल्स, सॉल्ट, उसके बाद दूसरा है लाइम, इस तरह का मिनरल जो पत्थर के अंदर ज्यादा होते हैं, पत्थर मिनरल से बनता है, ठीक है ना। तो जो पत्थर के अंदर पानी में घुलता है आसानी से या पानी को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा मिनरल जो चट्टानों में ज्यादा होता है, तो बारिश के वजह से क्या होता है, ये चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स है, लाइम, सॉल्ट वगैरह, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मिनरल जो है वो पानी में घुल जाता है और वो चट्टान ज़्यादा आसानी से वो चट्टान टूट जाते हैं। देखो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जैसा रॉक जो बड़ा हार्ड रॉक है, चूंकि वो बड़ा हार्ड रॉक है इसलिए उनका टूटने का जो प्रोसेस है वो लंबा समय लगता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। अब देखो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब है कि लैंड का शेप क्या है, मतलब पहाड़ है, प्लेन लैंड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रॉक कितना जल्दी टूटेगा या कितना जल्दी नहीं टूटेगा। क्योंकि देखो अगर मानो ये सपोज वी हैव अ प्लेन लैंड, इस तरह से यहां पर जो चट्टान है, ये चट्टान टूटेंगे भी तो टूट के यहीं वो ज़्यादातर जमा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई पहाड़ है जहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चट्टान टूटेगा तो ऑब्वियसली ढलान के वजह से ये चट्टान नीचे आ जाएगा। तो ढलान के ऊपर, जहाँ पे पहाड़ होता है, ढलान के ऊपर रॉक्स का टूटने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ होता है। क्योंकि देखो जब ढलान होती है, ढलान के ऊपर जब बारिश होता है तो बारिश का पानी बड़ा तेज़ गति ढलान से नीचे की तरफ बहता है। ढलान के ऊपर जब धूप पड़ता है तो वो धूप का ज़्यादा सनशाइन ढलान के ऊपर महसूस होती है। तो इसीलिए ढलान जहाँ पे ज़मीन की ज़्यादा है वहाँ पे चट्टान का टूटना यानी कि वेदरिंग और इरोशन वहाँ पर ज़्यादा होता है। देखो जहाँ पे पेड़ पौधा होगा, जिस इलाके में पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा क्या करता है, एक तो पेड़ पौधा की शेड के वजह से धरती के ऊपर डायरेक्ट सनशाइन नहीं पड़ता। फिर जब बारिश का पानी बहता है, पेड़ पौधा की जो जड़ है वो बरसात की पानी को तेज गति बहने नहीं देता है। इसीलिए जो जगह पे पेड़ पौधा ज़्यादा होता है उन जगहों पे भी चट्टानों का टूटने का जो प्रक्रिया है वो धीरे हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, उतना जल्दी चट्टान वहाँ पे टूटते नहीं है। अच्छा अब देखो, तो जिन जगहों पर पेड़ पौधे कम होते हैं उन जगहों पर धूप का असर, बहता हुआ पानी का असर उन जगहों पे ज़्यादा होता है और उन जगहों पे चट्टान ज़्यादा जल्दी टूटते हैं। इसके अलावा देखो इंसान के कामकाज के वजह से भी चट्टान का टूटना, कितना जल्दी चट्टान टूटेगा या नहीं टूटेगा वो डिपेंड करता है। क्योंकि देखो इंसान क्या करता है, पेड़ काट देता है। जहाँ पे पेड़ काट दिया जाता है डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ काटना। तो जहाँ पे इंसान डिफॉरेस्टेशन करता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ के ज़मीन के ऊपर धूप, बहता हुआ पानी, ये सब का असर ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे चट्टान ज़्यादा टूटता है। देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब हम लोग मिट्टी वगैरह को खोदते हैं तो मिट्टी के नीचे से चट्टान ऊपर आ जाते हैं और फिर उनके ऊपर बारिश का, धूप का असर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर चट्टान जल्दी उसका वेदरिंग हो जाता है। जल्दी उसका वेदरिंग यानी कि उसका टूटना जल्दी हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदरिंग और इरोजन जो है वो कितना जल्दी होगा या कितना स्लोली होगा। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो को इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।